वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले काशिफ साहब से हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है और खासकर जो फाइनेंस बिल पेश किया जा रहा है इसके बारे में बातचीत हो रही है। काशिफ साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। काशिफ साहब, जो फार्मास्यूटिकल का आपने जिक्र किया है उसको प्लीज़ एलैबोरेट करें कि किस किस्म के टैक्सेस होंगे और क्या तवक्कुआत हैं। देखें, उसमें जो टैक्सेस होंगे वो ऐसे होंगे कि आप एक तो रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट होता है उस पर टैक्स लगेगा, फिर फिनिश गुड्स जो होंगी, जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगी फ्रॉम दैट रॉ मटेरियल, उस पर भी टैक्सेस हैं। ठीक है, अब जब ये चीज़ें होंगी, लेकिन ऑलरेडी मैं फिर ये कहूँगा कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में प्राइस इन हो चुकी हैं। मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें प्राइस इन हो चुकी हैं और अब आई थिंक जैसे मूवमेंट आप देखें, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ किसी एक फार्मा की, लाइक आप एक सर्ल फार्मा देख लें तो वहाँ पे चीज़ें ऊपर की तरफ ज़्यादा हमें इंटरेस्ट नज़र आ रहा है लोगों का, बिकॉज वो ऑलरेडी इन वजूहत की वजह से वो ऑलरेडी अपने आप को प्राइस इन कर चुकी थी और प्राइसेस नीचे जा चुकी थी। तो अब जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो मार्केट में यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी तो प्राइस ऊपर ही जाएगी। राइट, तो वो इन्वेस्टर्स जो अभी फार्मा के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे और थ्रू आप के ट्रेड रिसर्च टीम जो है वो क्या एडवाइस देती है? फार्मा आई थिंक इट्स बहुत ही अच्छा सेक्टर है इन्वेस्ट करने के लिए इस वक्त, और ज़रूरत इस बात की है कि आप एक अंडरस्टैंडिंग के साथ करें। ठीक है, लाइक मैं अगर यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि फार्मा के अंदर जो है वो आपको 6-7 स्टॉक्स मिल जाते हैं। वहाँ पे आपने किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ में नहीं करना, ये आपको हमारे जैसे के ट्रेड के प्लेटफॉर्म पे हमारे स्पेशलाइज्ड एजेंट्स हैं जो कि आप अगर वहाँ पे कोई भी काम करता है अकाउंट खोल के तो उनको अवेलेबल होते हैं जो कि उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट, चलिए मार्केट की बात करते हैं। मार्केट के अंदर जो अभी एक लैकलस्टर बिहेवियर देखा जा रहा था, आप समझते हैं कि अब जो कि एक सिनेरियो विटनेस किया जा रहा है, ये फाइनेंस बिल भी पेश हो चुका है, क्या सरप्राइजेस अब इन्वेस्टर्स की जानिब से सामने आने वाले हैं? मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्लैरिटी मिल गई है इन्वेस्टर को। ठीक है, और क्लैरिटी मिलने के बाद आई थिंक कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस बिल की क्लैरिटी, सेकंड आप आईएमएफ के प्लान में जो जा रहे हैं तो वो भी आपको बाय मिड ऑफ जैन, आपको 11 जनवरी उसकी डेट है, तो वो मिड ऑफ जैन आपको वहाँ से भी क्लैरिटी मिल जाएगी। राइट, तो ये दोनों चीज़ें जब आपको क्लैरिटी मिलेगी तो आई थिंक कि न्यू ईयर्स पे हमें सरप्राइज मिलेंगे कि न्यू ईयर आने के बाद जो है वो चीज़ें बेहतर दिखाई बिल्कुल देंगी। न्यू ईयर से पहले ही आपको मिल गया। आज तो ये अगर फाइनेंस बिल की आप बात करते हैं तो न्यू ईयर से पहले ही ये चीज़ें देखने को मिल गई हैं और आई थिंक ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा एंड मार्केट विल गो अप इंशाल्लाह। अच्छा, मार्केट के अंदर अभी लिस्टेड कंपनीज बहुत तादाद बढ़ती जा रही है, न्यू आईपीओज आ रहे हैं, जेम बोर्ड भी इंट्रोड्यूस हो गया है। आप समझते हैं जो अभी एक पोजीशन मार्केट की इस साल देखी गई है या लास्ट ईयर भी देखी गई है, इतनी ही अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा जाए तो कहाँ देख रहे हैं स्टॉक मार्केट को आने वाले दिनों में? ये तो देखें, एग्जैक्ट टारगेट देना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि कोई एग्जैक्ट टारगेट दे दे, बट ये कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव होगा तो आई थिंक इन्वेस्टर एक कॉन्फिडेंस के साथ काम करेगा एंड मार्केट कैन गो अप, और उसकी फिर लिमिट्स नहीं होती। राइट, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जब काम हो रहा होता है तो मार्केट का बिहेवियर उसको बिल्कुल अलग तरीके से शो कर रहा होता है, आपको चीजें सामने बिल्कुल नजर आ रही होती हैं एंड यू विल हैव द कॉन्फिडेंस कि आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं फिर। राइट, और अभी हम जबकि इमर्जिंग मार्केट से एग्जिट कर चुके हैं, फ्रंटियर मार्केट में आ चुके हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं आने वाले दिनों में? मेरे ख्याल में वो इम्पैक्ट जो था वो तो ऑलरेडी गुजर चुका, वो अब बात अच्छा, पुरानी हो चुकी है। तो मतलब जो पास्ट में गुजर चुका है जिसकी वजह से ऑलरेडी हमारी मार्केट, बट हमें उसके कॉन्ट्रैक्ट्स तो मिलने हैं ना, उसके हमारे पास फॉरेनर्स तो आने हैं ना, बिल्कुल आने हैं, न्यू बिल्कुल, और कॉन्ट्रैक्ट्स तो आएंगे, आएंगे। और हाँ, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन अब ये चीज़ है कि इन चीज़ों को फोकस करके आगे बढ़ना तो है, वो आपको आई थिंक वो आपके लिए हर्डल बन जाएगा। जो चीज़ें आगे आने वाले टाइम पे आपके लिए पॉजिटिव हो रही हैं फॉर द न्यू इन्वेस्टर टू कम इन टू द मार्केट एंड इन्वेस्ट, उसके लिए ये है कि वो पॉजिटिव साइड देखे चीज़ों में कि आगे आने वाले दिनों में जो इवेंट्स हैं वो किस तरीके से मार्केट में पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं। जो बैकडेटेड इवेंट्स गुजर गए उनका इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ता रहेगा, सिर्फ ये नहीं कि एक दिन पढ़ के खत्म हो जाएगा, आगे भी चलती रहेंगी चीजें। और आप पिछले दिनों ये देखें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करें तो हमारी मार्केट में पिछले 4-6 दिन से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके नंबर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। राइट, बहुत अरसे बाद। जी, अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की आपने, तो काफ़ी अरसे से ये नेट सेलर्स दिखाई दे रहे थे। अब मार्केट के अंदर जो बाइंग एक एरिया है या एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग है या फंड मैनेजर्स हैं जो आ रहे हैं, तो कौन सा ज़्यादा
नाज़रीन आपको बताएं कि स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। मालियाती ज़िमनी बिल 2021 ऐवान में पेश किया गया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की जानिब से ये बिल पेश किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट तरमीमी बिल 2021 भी पेश किया गया, जबकि इंतख़ाबात तरमीमी स्वयं ऑर्डिनेंस 2021 में तौसी की मंजूरी भी दी गई। सरकारी इमलाक तजावुज़ात खात्मा ऑर्डिनेंस 2021 में भी मज़ीद तौसी की मंजूरी दी गई। कौमी असम्बली में वक़फ़ा सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस न लेने की करारदाद भी मंजूर की गई। बरक़ी तवानाई की पैदावार और तहसील व तक़सीम तरमीमी ऑर्डिनेंस भी ऐवान से मंजूर किया गया है, जबकि इस दौरान वफाकी वज़ीर असद उमर ने इजहार ख्याल भी किया, जबकि उन्होंने कहा कि साबका अदवार में नवाज शरीफ और उनकी काबीना अराकीन बैरून मुल्क कंपनीज़ में मुलाजमतें करते रहे। मोदी को अपने घर में दावत देने वाले किस मुँह से कौमी सलामती की बात करते हैं। मौजूदा हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए हैं और कर रही है। जो अपोजिशन वोटिंग के वक्त 3 से ज़ायद अरकान ना खड़े कर सकी, वो हुकूमत का क्या बिगाड़ लेगी। जिनके वज़ीर आज़म खुद दूसरे मुल्कों में मुलाजमतें करते थे, वो हमें क्या कहेंगे, ये कहना था वफाकी वज़ीर असद उमर का। आपको इस अहम खबर के हवाले से आगाह करते चलें कि मालियाती ज़िमनी बिल 2021 ऐवान में पेश कर दिया गया है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने यह बिल पेश किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट तरमीमी बिल 2021 भी पेश किया गया है। पाकिस्तान के इस अहम बिल के हवाले से आपको हम अपडेट कर रहे हैं। कवानीन महसूलात तरमीम स्वयं ऑर्डिनेंस में 12 जनवरी 2022 के हवाले से भी पेश किया गया है, जबकि वफाकी वज़ीर असद उमर का ऐवान में इजहार ख्याल मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसके दौरान उन्होंने कहना था कि जिन जमातों के लीडरान नवाज शरीफ और उनकी काबीना अरकान बैरून मुल्क में कंपनियों में मुलाजमतें करते रहे, वो हमें किस मुँह से कौमी सलामती की बातें करते हैं। मौजूदा हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए हैं और अपोजिशन वोटिंग के वक्त 3 से ज़ायद अरकान न खड़े कर सकी, वो हुकूमत का क्या बिगाड़ लेगी। आपको इस हवाले से बताते चलें कि 145 मेंबरान ने बिल के हक में वोट दिया, जबकि अपोजिशन की जानिब से सिर्फ 3 मेंबरान ने वोट किया। आपको बताते चलें कि इंतख़ाबात तरमीम स्वयं ऑर्डिनेंस 2021 में तौसी की भी मंजूरी दी गई है, जबकि सरकारी इमलाक तजावुज़ात खात्मा ऑर्डिनेंस 2021 में भी मज़ीद तौसी की मंजूरी दी गई। और इस मौके पर कौमी असम्बली में वक़फ़ा सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस न लेने की करारदाद भी पेश की गई मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की जानिब से, जो कि मंजूर कर ली गई। बरक़ी तवानाई की पैदावार और तरसील व तक़सीम तरमीमी ऑर्डिनेंस भी ऐवान से मंजूर किया गया है। इंतख़ाबात तरमीम स्वयं ऑर्डिनेंस 2021 में तौसी की मंजूरी दी गई है, जबकि सरकारी इमलाक तजावुज़ात खात्मा ऑर्डिनेंस 2021 में भी मज़ीद तौसी ऐवान से मंजूर की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत जारी है। आपको तफसीलात से आगाह करते रहेंगे। कम थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस रोल ओवर सेशंस। तो उसका तो इतना ज़्यादा आया है उसका इम्पैक्ट, बट बहुत ज़्यादा नहीं आया। जो हम लोग पिछले महीनों में देखते थे कि रोल ओवर का बहुत इम्पैक्ट होता था, वो इम्पैक्ट इस दफ़ा कम है। बट आई थिंक कि जो मेजर वजह बन रही है मार्केट के ऊपर जाने की या वॉल्यूम के ऊपर जाने की, वो ये बन रही है कि चीज़ों में क्लैरिटी मिल रही है। बजट के हवाले से, IMF के प्लान के हवाले से लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है। ऑलरेडी जो लोग इन्वेस्टेड बैठे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा तो वो दोबारा काम करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है जो मार्केट को या इकोनॉमी को कहीं ना कहीं से एक हर्ट कर रही है, वो है रुपी डॉलर पैरिटी। इसको कैसे टैकल किया जाएगा आजकल, और मार्केट को कितना रिएक्ट कर रही है ये? अब देखें, रुपी डॉलर पैरिटी जो बात है, आज भी देखें तो डॉलर रुपी जो है वो थोड़ा अप्रिशिएट हुआ है एज इन टर्म्स ऑफ डॉलर रुपी पैरिटी। तो उसका इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट बिल्कुल है। बट उसमें ये है कि देखें आप, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर एज सच नहीं आ रहा होता। अच्छा जी, तो उसमें ये कि हम इम्पैक्ट उसका इकोनॉमी पे आ रहा होता है, लेकिन इकोनॉमी से आने के बाद फिर मार्केट पे आ रहा होता है। बिल्कुल चीजें आती हैं। हाँ। लेकिन उसमें जो चीज इस वक्त मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करने की है, जिसका मार्केट से डायरेक्टली ताल्लुक है, दैट इज फाइनेंस बिल। ठीक है, डॉलर को लेके हमेशा कंसर्न रहते हैं और रहने भी चाहिए, बिकॉज लाइक अब उसमें होता यही है कि जो लोग डॉलर की प्राइसेस के हिसाब से जो है वो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। राइट। जो कि ठीक है, कहने को कोई भी आदमी किसी तरीके की भी रिसर्च से फ़ायदा उठा सकता है, बट उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो एज कम्पेयर टू डॉलर प्राइसेस, फाइनेंस बिल जो अभी हमारा आ रहा है, ये चीज़ों पे सेक्टर वाइज ज़्यादा आपके इम्पैक्ट डालेगा। और यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा आपको इस बिल के हवाले से नजर आएंगी। अच्छा काशिफ साहब, वॉल्यूम्स के हवाले से भी बात करना चाहूँगी। एक वक्त था, अभी लास्ट ही हम अगर ईयर की बात करें या कुछ महीने पहले की बात करें,
तो वॉल्यूम्स बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन हो रही थी और हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स भी हमने इसी साल में देखे। तो आप समझते हैं कि अब वॉल्यूम्स बढ़ाने के लिए या फिर मार्केट के अंदर कुछ अट्रैक्शन बिल्डअप करने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम करने की ज़रूरत है? कोई इकदाम करने की जरूरत नहीं है, देन कुछ नहीं करना लोगों हाउ वी के। विल गेट दैट? ये देखें, मार्केट में वॉल्यूम पहले आपको आज जैसे आपने कहा कि हाई वॉल्यूम्स हुए हैं, अगर आप आज के वॉल्यूम से भी कंपेयर करें तो मार्केट में वॉल्यूम इसके भी डबल ट्रिपल मिलते थे हमें एवरी डे बेसिस एवरी पे। डे। तो क्या उसमें जो डे ट्रेडर है वो पार्टिसिपेट करता था या फिर अभी वो मिसिंग है? सब लोगों की पार्टिसिपेशन होती थी और इस वक्त सब लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हुआ हुआ था। अब चीज़ों में क्लैरिटी आ रही है, कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता थी, क्योंकि देखें चीज़ें जब खराब हो जाती हैं तो वो एक दिन में ओवरनाइट सही नहीं होंगी, और अगर हो जाएंगी तो उनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म नहीं होगा। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ों के अंदर चेंज आना ज़रूरी है, और वो चीज़ हमें आहिस्ता मार्केट में नज़र आ रही है। लाइक फ्रॉम लास्ट डे सेशन जब देखें आप, क्लैरिटी बढ़ी है चीज़ों के अंदर, वॉल्यूम्स वैल्यूज़ खुद ब खुद बढ़ गई, खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। चलें जी, ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। KASP के ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस के ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP के ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। काशिफ साहब मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है, तो मैं चाहूँगी अब इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें। काशिफ साहब, इन्वेस्टमेंट करने का तरीकाकार मैं पहले भी आपसे पूछ चुकी हूँ। अभी स्टॉक मार्केट के इतनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है और एक हम कहेंगे कि हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर गुजर चुका है, हाफ ईयर बाकी है, तो कैसे इसको जो है इन्वेस्टमेंट को अपनी एक हम कहेंगे ना सही रास्ते पे लाना हो तो क्या करना चाहिए? सही रास्ते पे लाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगा वो पेशेंस है, जिसका लोगों ने आई थिंक कि काफ़ी पिछले सेशन में सेशंस के अंदर मुजाहरा किया है। अच्छा। और जो चीज़ें, पेशेंस इज़ द की। लाइक जितनी देर आप चीज़ को आप इन्वेस्ट करके उसका वेट करें, आई थिंक वो आपको रिटर्न भी उसी हिसाब से ये आपने सही बात बोली है। पैनिक सेलिंग करने से बेहतर है कि कॉशियस थोड़ा सा हो जाए। बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए। लाइक देखें, आप कोई भी चीज़ अगर मार्केट में जाके कोई आम सी चीज़ भी खरीदती हैं तो आप 10 तरीके से उसका जायज़ा लेती हैं कि वो कैसी है। लाइक ये भी इसी तरह के तरीके से है, ये कोई फिजिकल आपको चीज़ नहीं मिलेगी, आपकी शेयर परचेज या सेल होंगे, बट ये कि ये भी बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर किसी इन्वेस्टर के पैसे लग रहे हैं तो उनको हर पॉइंट ऑफ व्यू से हर एंगल से इस चीज़ को देखना चाहिए कि मेरी इन्वेस्टमेंट आगे चल के मेरे लिए प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। और उसके लिए के ट्रेड का प्लेटफॉर्म जो है वो आई थिंक बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग मार्केट में, और गोइंग फॉरवर्ड इन सर्विसेज कोई भी लेवल को आप देखेंगे कि और मजीद ऊपर होते चले जाएंगे। राइट। और जिस तरीके से मैं यहाँ पे लोगों की अवेयरनेस बढ़ने के बाद उनकी इंटरेक्शंस देख रहा हूँ और जिस तरीके से उनका इंटरेस्ट नज़र आ रहा है गोइंग फॉरवर्ड, तो दैट्स फिनोमिनल। राइट, कि वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा एक हम कहेंगे कि खुश नज़र आते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, उनके सेफ हैंड्स में है उनके बिल्कुल पैसे। ये देखें, ये कॉन्फिडेंस अगर लोगों के पास होगा ना कि मार्केट से गेन या लॉस वो तो मार्केट का पार्ट होता है। अच्छा, वो एक गैम्बलिंग टाइप का भी एक आंसर आ जाता है। लोग सोचते हैं कि ये बस स्टॉक मार्केट के अंदर जाएं और फटाफट अगले दिन अमीर होकर घर चले जाएं। नहीं, ऐसा तो किसी दुनिया में अब हो ही नहीं रहा। लाइक मतलब कौन कर सकता है इस तरीके से कि ओवरनाइट किसी को चीज़ें बदल जाए, और ये सोच जो भी लेके आएगा तो मतलब आई थिंक वहाँ पे वही चीज़ है कि वो पेशेंस को लैक करेंगे। क्यों, अगर आप ओवरनाइट कोई भी चीज़ में चेंज चाह रहे हैं तो ओवरनाइट चेंज कभी भी लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेगा। हो सकता है 1-2 दफ़ा मिल जाए, लेकिन वो लॉन्गर रन में आपको नुकसान ही देके जाता है। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है के ट्रेड का, ये जिस तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं, आई थिंक कि मतलब वो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टर को अपने पास लेके आने में
इंटरेस्ट डेवलप करने में आई थिंक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। इसमें आपकी जो रिसर्च टीम है और जितना आपका रिसर्च बेस्ड एक मौजूद होता है यहाँ पर प्रॉपरली एक डेटा, तो वो कितना इम्पोर्टेंट होता है इन्वेस्टर्स के लिए कि टाइमली उन्हें पता चल जाता है चीज़ों का और टाइमली वो इससे जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। टाइमली बिल्कुल पता चलता है। देखें, रिसर्च तो आपके व्यू को क्लियर कर रही होती है, गोइंग फॉरवर्ड जो भी चीज़ें आपने करनी है उसके जो डिसीजन आपने लेने हैं उसके आपको डिसीजन लेने में हेल्प आउट कर रही है, राइट। बट दैट इज फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर जैसे मैंने ये कहा कि हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड ट्रेडर्स असाइन होते हैं लोगों को, इन्वेस्टर्स को, वो हेल्प आउट बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं और मतलब लाइक प्रेजेंट हैपनिंग्स जो मार्केट की होती हैं वो उनको उनके थ्रू पता चल रही होती है। बिल्कुल, और वो चीजें ज्यादा आपको एक करने की जरूरत नहीं है ढूंढने ढांडने की, आप आराम से जो है वो एप्लीकेशन के अंदर ही सब कुछ रिसर्च देख सकते हैं। एग्जैक्टली, जो चीजें एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाती हैं वो तो हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो अवेलेबिलिटी आपके ट्रेडर की होती है वो भी बहुत हेल्प आउट कर रही होती है। प्लस ये कि लाइक इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स एनी टाइम, वन टच पे है, वन टच पे अवेलेबल होती हैं सारी चीजें। तो लाइक आप दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं, यू आर नेवर फार फ्रॉम PSX। वो एक्चुअली जब होता है ना कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपको रात को 11 बजे या 12 बजे ख्याल आता है कि ये चीज़ मिस हो गई और मैं ये चीज़ का पूछूं, तो आप फटाफट अपने रिसर्चर को कॉल मिलाएंगे तो वो आपको इस चीज़ से जो है वो गाइडलाइन फराहम कर देगा। वो भी मिल सकती है और प्लस ये कि आपके पास जो डेटाबेस अवेलेबल होता है वो चीज़ें आपको हेल्प आउट कर देती हैं बहुत, कि रात आपकी दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हैं, लाइक टाइम जोन्स आपके डिफरेंट हैं, तो वहाँ पे बड़ी चीज़ें हेल्प आउट हो जाती हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं किसी ट्रेडर पे, आप सारी चीज़ें अपनी ऐप के थ्रू कर सकते हैं। राइट, वो चीज़ें बहुत इन्वेस्टर के लिए हेल्प आउट कर देती हैं उसको। जी। अच्छा, मिनी बजट के हवाले से बात करते हैं। यही फाइनेंस बिल जो आज पेश किया जा रहा है, कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, कल के दिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, और जो सेक्टर खासकर एग्जेम्पशन जिनके ऊपर से हटा दी जाएगी या फिर टैक्स जिनके ऊपर न्यू इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, क्या इम्पैक्ट आने वाला है कल के दिन? कल के दिन में देखें, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि कल के दिन में मार्केट ने आज जिस तरीके से अपनी पोजीशंस लोगों को नज़र आई आज के दिन में, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा कल भी और आने वाले दूसरे सेशंस में भी। कल इसलिए इम्पोर्टेंट हमारे लिए ज़्यादा हो जाता है बिकॉज लास्ट डे ऑफ द ईयर है, बैंक्स का और आपकी दूसरी कंपनीज का, इंश्योरेंस का, ये यहाँ पे इनके ईयर एंड्स हो रहे होते हैं। अच्छा, जब ईयर एंड हो रहा होता है तो उसके हिसाब से लोगों के लिए साल का आखिरी दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक जब ईयर एंड आपको नजर आ रहा है सामने, तो फिर उसके हिसाब से भी चीजें, एक्टिविटी वो भी नजर आती है मार्केट के अंदर। तो मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन ये कोई किसी एक दिन की पर्टिकुलरली नहीं, आई थिंक कि मोमेंटम चेंज हो रहा है और बाजार अगर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, पॉजिटिव साइड पे जा रही है, तो नॉट टॉकिंग अबाउट वन डे, ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू करेगा और गोइंग फॉरवर्ड आपको नेक्स्ट ईयर भी बहुत अच्छी चीज़ें नजर आएंगी। क्योंकि ये देखा जाता है हिस्टोरिकली कि दिसंबर एंड में मार्केट थोड़ी सी स्लो भी हो जाती है, लेकिन जैसे ही जनवरी आता है तो मार्केट के अंदर एक न्यू बाइंग्स या फिर लोग कुछ वेट कर रहे होते हैं क्लैरिटी के लिए। जिन लोगों के नए साल शुरू होते हैं, लाइक न्यू स्टार्टिंग ऑफ द न्यू ईयर, जिन लोगों का भी होता है, तो जिन कंपनीज का, जिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो उनके पास नई इन्वेस्टमेंट के अप्रूवल्स मौजूद होते हैं, तो वो उस हिसाब से भी चीज़ों को देख रहे होते हैं। जहाँ जहाँ चीज़ें अट्रैक्टिव लग रही होती हैं उस हिसाब से वो उनके अंदर बाइंग सेलिंग मौजूद होती है। आपने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि बैंक्स भी काफ़ी अट्रैक्शन दे रहे हैं आजकल। पॉलिसी रेट का कितना रुझान या कितनी चीज़ें बैंक्स को अट्रैक्ट करने में मदद दे रहा है? पॉलिसी रेट देखें, आई थिंक कि मेरे हिसाब से जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, इसमें इन्होंने जिस तरीके से क्लैरिटी दी है, जो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस उस मॉनेटरी पॉलिसी के बाद मिला था, उस पे मैं बहुत बुलिश था और मैं बहुत बुलिश हूँ स्टिल इनफैक्ट अभी तक, कि बैंकिंग सेक्टर को परफॉर्म करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। और क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट रेट के हवाले से देखें, बीच में बैंकिंग सेक्टर के अंदर वॉल्यूम्स कम हुए थे, जिसकी वजह ये थी कि मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से या रेट्स के हवाले से क्लैरिटी लोगों के अंदर कम थी। तो जब वो क्लैरिटी बढ़ी है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस उस चीज़ ने डेवलप किया है, तो अब जब ये साल एंड होगा और नए साल के अंदर जब बैंक्स के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, वो बैंकिंग सेक्टर को अच्छा, इससे एक और इशू सामने आता है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्ट की बोरोइंग के हवाले से बात की जा रही है, वो मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछती हूँ। ब्रेक के जानिब चलते हैं, स्टे ट्यून्ड।
ट्रेड लाया, इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस के ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP के ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले जो मैं क्वेश्चन करना चाह रही थी वो मैं काशिफ साहब से पूछती चलती हूँ। जो काशिफ साहब, मैं स्टेट बैंक के एक्ट के हवाले से पूछ रही थी, कमर्शियल बैंक से अब बोरोइंग अलाउ होगी, सेंट्रल बैंक से नहीं होगी, तो क्या इम्पैक्ट आएगा उनके ऊपर? उसका इम्पैक्ट आपको फौरन तो नहीं नज़र आएगा। जिस तरीके से मैंने कहा कि रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आपको ज़्यादा अर्ली इम्पैक्ट नज़र आएगा, वो चीज़ें आपको गोइंग फॉरवर्ड क्लैरिटी देती रहेंगी आगे की चीज़ों में। तो फॉरेन इम्पैक्ट नज़र आने के चांसेस कम है। जो आपको ये चीज़ें यहाँ से रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बैंक्स के रिजल्ट आएंगे इन फरवरी या इन मार्च, बट समहाउ आप समझते हैं कि अट्रैक्शन बैंकिंग सेक्टर में अभी भी बरकरार है? बिल्कुल है, और होनी भी चाहिए। तो इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे जो हमारी मार्केट के अंदर न्यू फ्रेश इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं? बैंकिंग सेक्टर के हवाले से तो आई थिंक कि देखें, बैंकिंग सेक्टर्स में आपको चीज़ें काफ़ी लो प्राइस मिल रही हैं अभी। राइट। तो और वो काफ़ी अरसे से हैं एक्चुअली। नहीं, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड अब चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि क्लैरिटी आपको मिलेगी और चीज़ें यहाँ पे बेहतर होंगी, क्योंकि इस बेहतरी का लोग काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं, जो कि अब मेरे ख्याल में इट्स ओवर ड्यू नाउ। तो अब वो आपको गोइंग फॉरवर्ड अगले साल के अंदर फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर आपको वो चीज़ें थ्री टॉप सेक्टर्स प्लीज, वन लाइन आंसर। 3 टॉप सेक्टर्स, बैंकिंग, टेक्सटाइल एंड IPPs। थैंक यू सो मच काशिफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस आज हमने के ट्रेड के हवाले से जो एक रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में बात की, और इसके साथ साथ मिनी बजट और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।